नमस्ते। भावनाथ संस्कृत सीबीएसई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कारक विभक्तयः। इसका पहला वीडियो जो है कर्ता ने प्रथमा, इसके वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज हम उसका दूसरा भाग देखेंगे। कर्म को द्वितीया, कारक का जो सेकंड वर्ड रहता है, पहला है कर्तृपद यानी कर्ता, दूसरा रहता है कर्म, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो कर्म पद यानी क्या? तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है, यानी जो क्रिया करने वाला है, जैसे उसे कर्तृपद या सब्जेक्ट कहा जाता है, वैसे ही क्रिया का जो फल है उसे कहा जाता है कर्म। कर्म पद की हमेशा द्वितीय विभक्ति ली जाती है। जैसे कर्तृपद की प्रथमा रहती है, वैसे कर्म पद की द्वितीय विभक्ति ली जाती है, यानी ऑब्जेक्ट जो है हमेशा द्वितीय विभक्ति में रहता है। बालकः चित्रम पश्यति। अब ये एकदम सिंपल सा सेंटेंस है जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है या फिर समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए, बालकः क्या है? कर्तृपद है, सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट हुआ? मैंने पिछले वीडियो में ये सारी डिटेल्स बताए हुए हैं। क्योंकि जो देखने वाला है वो कौन है? बालक है। और वो क्या देख रहा है? तो क्या का आंसर क्या आएगा? चित्रम। ये है ऑब्जेक्ट। जो बालक देख रहा है, लेकिन बालक क्या देख रहा है? चित्र देख रहा है। चित्र वन के टेबल की तरह चलेगा, जिसकी द्वितीय है वनम, वने, वनानी। तो यहाँ पर चित्रम हो गई द्वितीय, तो चित्रम है ऑब्जेक्ट यानी कर्म पद। देखिए, सह पुस्तकम पठति। यहाँ पर भी सह क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पर पुस्तकम यानी वह पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए पुस्तक की भी द्वितीय विभक्ति हो गई वन की तरह, वनम, वने, वनानी, इसलिए यहाँ पर आ गया वनम द्वितीय। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, छात्राः पाठशालां गच्छन्ति। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा वर्ड चेंज किया है। ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर का मूल वर्ड क्या आता है? पाठशाला, जो स्त्रीलिंग वर्ड आता है। तो यहाँ पर हमें ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट पुल्लिंग होना चाहिए या स्त्रीलिंग होना चाहिए, ये लिंग भेद नहीं है। तो यहाँ पर कर्म जो है उसकी द्वितीय विभक्ति चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड क्या है? पाठशाला, जो माला के टेबल की तरह चलेगा, और जिसकी द्वितीय क्या है? मालाम, माले, मालाहा द्वितीय, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आया? पाठशाला। और छात्राः यानी स्टूडेंट, स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं। तो छात्राः है सब्जेक्ट और पाठशालाम है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसे समझ में आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट की द्वितीय विभक्ति की गई है। आगे का एग्जाम्पल देखिए, अध्यापकः छात्रान् पाठयति। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है छात्रान दिया हुआ है, जनरली म जोड़ने पर हम द्वितीय है ऐसा समझ लेते हैं। चित्रम, पुस्तकम, पाठशालाम द्वितीय है। अब यहाँ पर छात्रा न क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर देव का टेबल है छात्र, और देव के टेबल में द्वितीय बहुवचन लिया हुआ है। देवम, देवौ, देवान, छात्रम, छात्रौ, छात्रान द्वितीय विभक्ति है। क्यों ली द्वितीय और बहुवचन ही क्यों लिया? एक तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन बहुवचन क्यों लिया है? क्योंकि अध्यापक यानी टीचर, टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इसलिए एक स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाना रहता है तो यहाँ पर छात्रम आता था, लेकिन टीचर जो है बहुत स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इसलिए हमने द्वितीय विभक्ति तो रखी है, लेकिन द्वितीय का बहुवचन दिया है। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी विभक्ति दी जाती है या फिर द्वितीय करनी है, तृतीया करनी है, तो उसमें से हम एक वचन ले सकते हैं, द्विवचन ले सकते हैं, या फिर बहुवचन। यहाँ पर और एक एग्जांपल देखिए, रमा पुष्पानि आनयति, यानी रमा फूल ला रही है। तो यहाँ पर पुष्प जो वर्ड है वो वन के टेबल की तरह चलेगा, लेकिन रमा जो है बहुत सारे फूल ला रही है, इसलिए हमने क्या किया है? बहुवचन लिया है। इसका मतलब क्या है? जितने भी एग्जाम्पल्स के ऑब्जेक्ट है वो सभी द्वितीय विभक्ति के हैं, लेकिन कभी द्वितीय का एक वचन लिया है या फिर कभी बहुवचन लिया है। तो यहाँ पर वन का टेबल है, वनम, वने, वनानी द्वितीया।
द्वितीया विभक्ति है पुष्पाणि। यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है रमा और ऑब्जेक्ट है पुष्पाणि। बहुवचन लिया है क्योंकि रमा बहुत सारे फूल ला रही है। यहाँ पर एक वचन भी ले सकते हो, रमा पुष्पम आनयति, यानी रमा एक फूल ला रही है, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर समझने के लिए बहुवचन का उपयोग किया है। पर फिर से एक बार देखो, कर्म को द्वितीया, ये जो कारक है ये ध्यान में रखना है। कर्म की हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। और जो क्रिया है, क्रिया को अगर क्या ऐसा सवाल पूछा जाए तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है या फिर कर्म पद मिलता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसके कर्तृपद के वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।